तो चैप्टर नंबर 4 की मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 करना है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ़ ए प्लस आयोटा बी इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा द होल पावर स्क्वायर अपॉन 2x² प्लस 1 हो है, तो अपन को ये प्रूव करना है। तो बहुत ही आसानी से अभी तक मैंने आपको एक क्वेश्चन इसी तरह का और मिसलेनियस में आ चुका है, वो भी बहुत आसानी से मैंने करा दिया। तो इस क्वेश्चन भी चलो कर लेते हैं साइन। तो पहली स्टेप क्या होती थी इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, अपन जो भी क्वेश्चन में अपन को दिया जाता है उसको अपन एज इट इज लिखते थे और उसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते थे। चलो मैं लिख देता हूँ, ए प्लस आयोटा बी इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा द होल स्क्वायर अपॉन 2x² प्लस 1। इसको अपन क्या कर लेते हैं, 1 मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक तो किसी को डाउट कुछ भी नहीं होगा। फिर उसके बाद क्या कर रहे थे, अपन कंजुगेट लेते थे। कंजुगेट क्या होता है बच्चों, जो इमेजनरी पार्ट होता है उसकी साइन पलट देता है। रियल पार्ट की नहीं, इमेजनरी पार्ट की साइन वो पलट देता है। ठीक है, तो और इमेजनरी पार्ट में एक बार बता दूँ क्या हो, जिसके साथ आयोटा जुड़ा होता है। तो लिख देते हैं, टेकिंग कंजुगेट ऑन बोथ साइड। ठीक है, यहाँ तक लिख लिया अपन ने। ठीक है, अब ले लेते कंजुगेट का साइन लगा देते हैं। पहले ए प्लस आयोटा बी के ऊपर भी कंजुगेट इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा द होल स्क्वायर के ऊपर कंजुगेट। पर एक चीज़ यहाँ ध्यान, इसके ऊपर कंजुगेट नहीं आएगा। सोचो क्यों नहीं आया, इसके ऊपर इसलिए कंजुगेट नहीं क्योंकि इसके पास तो कोई इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, सब तो रियल पार्ट है, 2x² प्लस 1। बट यही क्वेश्चन आता है ये पेपर में, वो जो भी मैंने कराया था पिछला क्वेश्चन, उसके जगह यही दे देते हैं क्योंकि इसमें अपन को थोड़ा सोचना पड़ता है, अपन को थोड़ी कॉन्सेप्ट जानना पड़ता है, इसलिए क्वेश्चन को थोड़ी ध्यान से करना है। तो ये एज इट इज ही आ जाएगा, 2x² प्लस 1। ठीक है, अब कंजुगेट है तो इमेजिनरी पार्ट की साइन पलट देते हैं अपन। तो ये हो जाएगा ए माइनस आयोटा बी इक्वल्स टू, ये हो जाएगा एक्स माइनस आयोटा द होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 2x² प्लस 1 एज इट इज। ये अपन ले लेते हैं 2। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे अपन, 1 और 2 को इंटू कर देंगे, मीन्स रियल पार्ट को RHS को RHS से और LHS को LHS से। ठीक है, तो अपन लिख देते हैं। अब करेंगे अपन 1 इंटू 2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो क्या है, तो ए प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी, यहाँ तक क्लियर है। फिर क्या है, अब RHS वाले साइड को कर लेते हैं, द होल स्क्वायर अपॉन 2x² प्लस 1। साथ साथ करते जाएंगे तो बहुत ही आसानी से चैप्टर भी खत्म ही होने वाला है अपन का। x माइनस आयोटा द होल स्क्वायर अपॉन 2x² प्लस 1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ एक आइडेंटिटी आपको दिख रही है, क्या आइडेंटिटी दिख रही है अपन को, दिख रही है अपन को यहाँ a माइनस बी ए प्लस बी की। तो क्या हो जाएगा यहाँ पास, ये हो जाएगा अपन का a का स्क्वायर माइनस आयोटा b का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पास क्या है, a माइनस बी और a प्लस बी। ठीक है, तो अपन किस तरह इसको करेंगे मैं बताता हूँ। अपन करेंगे x² माइनस आयोटा का स्क्वायर करेंगे और द होल स्क्वायर कर देंगे। क्यों अपन ने होल स्क्वायर किया बच्चों, देखिए क्योंकि यहाँ भी एक स्क्वायर लगा है ना, इसलिए अपन। और नीचे क्या आ जाएगा, ये तो इस तरह आ जाएगा, दो टर्म है तो ये। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आई होगी। हाँ, अब आगे क्या करेंगे, आइडेंटिटी खोल देते हैं जो पीछे थी। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a² प्लस वो आयोटा b² आता, आयोटा स्क्वायर b² आता, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो क्या हो जाता है अब प्लस b² हो जाता। ठीक है, वहाँ आइडेंटिटी अपन ने लगा दी थी, तो क्या होगा वो x²। ठीक है, आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1 और बाहर भी एक माइनस था, ये हो जाएगा +1 द होल स्क्वायर अपॉन 2x² प्लस 1 द होल स्क्वायर। बस
ये अपन को प्रूफ करना था, अपन ने प्रूफ कर दिया। कितनी आसानी से अपन कहा गया, क्या किया था पहले अपन ने, मैं फिर से एक बार बता दें। पहले अपन ने इसको जो अपन को क्वेश्चन में दिया उसको अपन ने पहला इक्वेशन लगाया, फिर अपन ने टेकिंग कंजुगेट ऑन बोथ एक्सिस किया। और कंजुगेट हमेशा उसी का होता है जिसके पास इमेजनरी पार्ट होता है, और इमेजनरी पार्ट की वो साइन बदल दे। फिर अपन ने ये इंटू कर दिया 1 और 2 का। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पास एक्स प्लस आयोटा था, यहाँ एक्स माइनस आयोटा। तो यहाँ तो पहले आइडेंटिटी अपन को दिख रही, कौन सी दिख रही, ए माइनस बी और ए प्लस बी की। और क्योंकि स्क्वायर अलग से है तो उसको अपन फिर होल स्क्वायर लगा दिया लास्ट में, और फिर इससे नीचे सेम ही सेम थे तो अपन ने यहाँ स्क्वायर कर दिया। ठीक है, फिर आगे देखिए यहाँ पास सीधे अपन का डायरेक्ट आंसर, बहुत ही आसान था, कुछ नहीं था क्वेश्चन में। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पार्ट का करते हैं।